शायद एनसी जी, इसलिए कि ये छोटी बात नहीं है। अगर मुंबई में नेता हैं एमएनएस के या शिवसेना के, अगर वो आग लगाने जैसी बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लगातार सरकार से ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं उनके नेताओं से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आखिर कहीं न कहीं तो लगाम लगाने की जरूरत है। साइना एनसी जी, अगर राज ठाकरे बाहर निकल के बोल रहे हैं कि मराठा राष्ट्र भी कल को कोई मांग करे तो हमें मत कहना, इसका मतलब अब बात कहां से कहां तक पहुंच गई। तो इसका विरोध तो होना चाहिए और ये सवाल सरकार से, नेताओं से पूछना चाहिए। इसलिए हम अलग अलग दलों के नेताओं से पूछना चाह रहे हैं कि ये राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है, जहां पानी, बिजली, बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर हम एक नए मुद्दे तलाश रहे हैं। स्वाभाविक है, एक मिनट, सवाल स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सेम कांग्रेस की सरकार जब एमएनएस ने पहले एक टैक्सी को तोड़ा, तब से वो बात कर रहे हैं कि हम राज ठाकरे के साथ बहुत सख्त रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के बाद उनको चाहिए था कि कांग्रेस जीत के आए और ये जो है वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो तो चलते ही रहेगी। लेकिन जरूर यहाँ पुलिस न्याय देखता है। और प्रभा जी, रामकृपाल जी, बागी सांसद जी, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों को कोई बात समझ में नहीं आएगी। हम सबके पास एक एक करके बात करेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक एक करके बात करें, उससे जो बात निकल के आएगी दर्शकों को समझ में भी आएगी। बागी सांसद जी, आप देख रहे हैं, लगातार आप टेलीविजन चैनल पर बोल भी रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संजीदा नागरिक, इस देश का नागरिक, चाहे महाराष्ट्र का नागरिक, कोई भी आदमी जो कुछ हो रहा है, जिस ढंग की राजनीति आप कर रहे हैं, उसको इंडोर्स नहीं करता, उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं इस राजनीति में आग लगाने की प्रवृत्ति है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की प्रवृत्ति है, देश को बांटने की प्रवृत्ति है। बागीश जी। नहीं अंजुम जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आपने जो कहा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बिल्कुल भी देश को बांटने के पक्ष में नहीं है। हम जब महाराष्ट्र, प्रभा ठाकुर जी कृपा करके मुझे बात करने दीजिए। प्रभा ठाकुर जी, आप बीच में टोकिए मत। आप बहुत व्यवधान डाल चुकी हैं। कांग्रेस की आदत है हर चीज में व्यवधान डालने की। कृपया करके आप चुप रहिए, थोड़ी देर मुझे बात करने दीजिए। अंजुम जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और देश के सामने उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। कांग्रेसी व्यवधान की प्रवृत्ति को आप बंद करिए प्लीज। अंजुम जी, बोलिए। बागीश जी, आप अपनी बात बोलिए। संगठनकारी बात करना चाहते हैं। तो आपने पूरे आप तो व्यवधान पूरे देश में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं है। लोग आप जैसे नहीं है। इस देश के लोग देशभक्त हैं और वो सत्ता के लोभ में या किसी भी लोभ लालच में देश में व्यवधान खड़ा नहीं करना चाहते। हम जिस देश की एकता और अखंडता के राजनीति के लिए वोट की राजनीति के लाचार कांग्रेस है। वोट की राजनीति के लिए लाशों की राजनीति कांग्रेस करती है, धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, प्रांत की राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस की राजनीति की वजह से पूरा देश करता है। अगर कांग्रेस नहीं सब कुछ ठीक किया होता तो ये बात ही नहीं होती। अरे कांग्रेस पिछले 62 साल से करती है। पिछले 62 साल से कांग्रेस सिर्फ बिजली, पानी और शिक्षा के नाम पे चुनाव लड़ रही है। पर आपको अभी अगर इसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभा जी, रामकृपाल जी, आप लोग एक एक करके बोले। मेरा फिर से आग्रह है। बागीश जी, प्रभा जी। हाँ बागीश जी, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था जिसका जवाब आया नहीं, फिर एक बार तू मैं की नौबत हुई। मैंने जो सवाल पूछा था कि कहीं न कहीं ये जो राजनीति है ये किस मोड़ पर ले जा रही है। हर राजनीतिक दल, देश का नागरिक देख रहा है और ये देख रहा है कि राजनीति बहुत खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रही है और हर कदम, हर रोज आप एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो देश को भाषा के आधार पर और आज आप भौगोलिक आधार पर भी बांटने तक की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। राज ठाकरे जी महाराष्ट्र से जब विदर्भ को अलग नहीं होने दे सकते तो इस देश से महाराष्ट्र को अलग करने की मांग कभी कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत है। राज ठाकरे जी ने आने वाले खतरे की प्रति सचेत किया है। जिस तरह से बाहर के प्रांत, बाहर के नेता महाराष्ट्र पर अपमान कर रहे हैं, महाराष्ट्र का शोषण कर रहे हैं, मुंबई का शोषण कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल खतरा है। बागीश जी, प्रभा जी, एक मिनट। बागीश
बागीश जी, आप जो भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग सड़क पर जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे से बाहर है। आप जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप अगर कानून का सम्मान करते हैं तो कानूनी दायरे में जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार हैं, या फिर अब इसके जवाब में आप धमकी देंगे? बिल्कुल तैयार है। और एक बात अंजुम जी मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूं, राज ठाकरे जी ने अब तक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने जो भी बात की है संविधान के दायरे में, उन्होंने जो भी बात की है संविधान के दायरे में रहकर के बात की है। संविधान के दायरे में कहते हैं इसको। यही वजह। अरे प्रभा ठाकुर जी, मुझे बोलने दे दीजिए। आप इतनी सम्माननीय नेता हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मुझे बोलने के लिए अंजुम जी ने आग्रह किया है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। और आप बार बार बेवजह डिस्टर्ब करने, आप सुनेंगी नहीं, आप सुनेंगी नहीं। जैसे कि आपकी आदत है, आप सुनेंगी नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा? आपको महाराष्ट्र की जानकारी नहीं, महाराष्ट्र कब बना ये पता नहीं, और आप बीच बीच में बेवजह महाराष्ट्र के मुद्दे पे दखल देने की कोशिश, आपको कुछ जानकारी नहीं और आप बेवजह महाराष्ट्र के मुद्दे पे आप दखल देने की कोशिश। वो देशभक्त, के मुद्दे पे बात करने का अधिकार नहीं है। कृपा करके आप महाराष्ट्र को खाली आप ही को उनका गौरव नहीं है, हमको भी उनका गर्व है। छत्रपति महाराज शिवाजी जी आकर के अगर आज आपको कह देना समझाएं तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप सत्ता के लालच में बिल्कुल बोरा गए हैं, बौखला गए हैं। आप सोनिया जी की, कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर बौखला गए हैं। आपका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, उसको दुरुस्त कीजिए आप। चलिए, अगर एक बागीश जी, प्रभा जी, बागीश जी ये कहे कि आपका दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया है, देश समझ रहा है कि संतुलन किसका गड़बड़ाया है। प्रभा ठाकुर जी, आपको महाराष्ट्र की जानकारी नहीं है और आप हमारे दिमाग के संतुलन की बात करती हैं। आप महाराष्ट्र में संतुलन बनाइए, आप देश में संतुलन, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में असंतुलन आपकी वजह से, कांग्रेस की वजह से हुआ है। आप बिजली पानी सड़क, कब तक बिजली पानी सड़क का राज करेंगे? कब तक नहीं? बागीश जी, प्रभा जी, अगर कुछ मिनट के लिए आप चुप हो जाएं, एक एक करके अपनी बात बोलें तो दर्शक शायद समझ पाएंगे। आपने इसको संसद और विधानसभा बना दिया जहां कोई किसी को बोलने नहीं देता, कोई किसी की सुनता नहीं है। माफ करें, मैं आप लोगों को रोक रहा हूं, फिर से मैं कहूंगा एक एक करके जवाब दें तो शायद लोगों को समझ में आए। बागीश जी, बच्चों को शिक्षा देने की, अच्छा जीवन देने की, मुझको समय नहीं दे रहे। आपके नेता ने ये मनसा के जो प्रवक्ता हैं उत्तर भारत के हैं, और ये 4 वर्ष से इनके साथ में आकर के उत्तर भारत के दर्द को भूल गए, और ये मनसा के प्रवक्ता के रूप में देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये उत्तर भारत के महाराष्ट्र के कहां से है? ये महाराष्ट्र के हैं ये पहले बताएं। उत्तर भारत की दर्द को ये जानते हैं। सब लोगों को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। राम कृपाल यादव जी उत्तर भारत के दर्द को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अरे राम कृपाल यादव जी, आपके नेताओं ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। बागीश जी, रामकृपाल जी, बागीश जी, रामकृपाल जी, को संभाल नहीं सका उत्तर प्रदेश को। बागीश जी, रामकृपाल जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ। बहुत कोशिश की कि आप लोग अलग अलग बात करें, एक एक करके बात करें ताकि दर्शक आपकी बात समझ पाए, लेकिन न आप चुप होने को तैयार हैं, न प्रभा जी सुनने को तैयार हैं, न रामकृपाल जी आप दोनों को सुनने को तैयार हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार एक दूसरे से जूझते हुए अपनी बात कर रहे हैं। हम यहाँ एक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, फिर इस बहस को जारी रखेंगे और ब्रेक के बीच कोशिश करेंगे इन नेताओं से बात करके कुछ ऐसा रास्ता निकले कि आगे जो बातचीत हो उसमें कम से कम गुत्थम गुत्था की स्थिति ना हो।